Hello everyone and welcome back to my channel. I am Vinita Soni, your chemistry educator. Students, previous video में हमने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किया था, जिसमें हमने आईपीसी नॉमेनक्लेचर की बेसिक टर्मिनोलॉजी पर डिस्कशन किया था। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आईपीसी नॉमेनक्लेचर के इंपॉर्टेंट रूल्स पर डिस्कशन करेंगे, साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को भी सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट टुडेस इंटरेस्टिंग सेशन। स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो बेसिक टर्मिनोलॉजी के साथ साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। उन्हीं रूल्स की हेल्प से आप आईपीसी नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आईपीसी नॉमेनक्लेचर के फर्स्ट रूल की। फर्स्ट रूल क्या है? सबसे पहले आप क्या करोगे, जब भी आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाए और आपसे उसका आईपीसी नॉमेनक्लेचर पूछा जाए तो सबसे पहला काम है सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हमें जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीसी नॉमेनक्लेचर करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन किस चेन को कहेंगे हम? ऐसी चेन जिसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हो एंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप मोर सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, जिसको हम ओवरऑल पेरेंट कार्बन चेन भी कहते हैं। ओवरऑल स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि जब भी हमें किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीसी नॉमेनक्लेचर करना हो तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि सबसे लंबी कार्बन चेन, ऐसे कार्बन चेन जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हो, प्लस जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो, ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, इसके अलावा डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, इस टाइप की सबसे लंबी कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे, जिसे हम शॉर्ट में पेरेंट कार्बन चेन भी कहते हैं। तो ये पेरेंट कार्बन चेन वो कार्बन चेन होंगी जिसका हमें नॉमेनक्लेचर लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कार्बन चेन है, अब आपको इसका आईपीसी नॉमेनक्लेचर करना है। आईपीसी नॉमेनक्लेचर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको इस कार्बन स्केलेटन में से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यानी पेरेंट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना होगा। अब पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करने के लिए क्या रूल है कि उस कार्बन चेन में ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए। अगर कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो इंक्लूड होना चाहिए और ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं इस कार्बन चेन को सिलेक्ट करूं तो हम तीन तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। पहला तो क्या है कि आप सीधी कार्बन चेन सिलेक्ट कर लो। अगर आप सीधी कार्बन चेन सिलेक्ट करते हो तो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन बनती है। इसके अलावा कार्बन चेन जब आपने सिलेक्ट कर ली, इसके बाद में जो भी ग्रुप्स बचते हैं उन्हें हम सब्स्टिट्यूएंट की कैटेगरी में रखेंगे। तो यहाँ पर 5 कार्बन की चेन सिलेक्ट करने के बाद में हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट बचते हैं, एक ये कार्बन, फॉर एग्जांपल एक मिथाइल और एक इथाइल। सेकंड चेन हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? और सेकंड ऑप्शन है कि अगर हम कुछ इस प्रकार से कार्बन चेन सिलेक्ट करें, सो लेट्स सी कि कितने कार्बन की चेन बनती है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन बनी ना, तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। अब इसमें देखते हैं कि इसमें सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं। तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा कार्बन मिथाइल ग्रुप, एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा मिथाइल ग्रुप, तो 6 कार्बन 2 मिथाइल ग्रुप। हमारे पास दो कैटेगरीज थी, हमने दोनों तरीके से करके देखा। दोनों में से सबसे ज्यादा लंबी कार्बन चेन किस में बनी? सेकेंड ऑप्शन में 6 कार्बन की चेन बनी है विथ 2 सब्स्टिट्यूएंट। तो ये है हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दैट मीन्स पेरेंट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद में स्टेप सेकंड आता है नंबरिंग करना। सो स्टेप सेकंड इज स्टार्ट नंबरिंग अकॉर्डिंग टू लोएस्ट लॉकेंट रूल। सेकेंड स्टेप में हमें नंबरिंग करनी है कार्बन चेन की जो हमने सेलेक्ट की है। अब किसके अकॉर्डिंग करनी है नंबरिंग? लोएस्ट लॉकेंट रूल के अकॉर्डिंग। अब ये लोएस्ट लॉकेंट रूल क्या होता है? लेट्स सी। फॉर एग्जाम्पल ये कोई कार्बन चेन है जिससे एक तरफ
मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, एक तरफ ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमने माना ऐसा कि कार्बन चेन है जिससे दो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, एक मिथाइल एक ब्रोमीन। अब हमें क्या करना है कि हमने कार्बन चेन यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। अब हमें इसकी नंबरिंग करनी है। अकॉर्डिंग टू लोएस्ट लोकेंट रूल आप नंबरिंग उस कार्बन से स्टार्ट कीजिए जहां से सब्स्टिट्यूएंट को या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को या फिर किसी फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर दो कंडीशन है। देखो नंबरिंग कभी भी बीच वाले कार्बन से स्टार्ट नहीं करते, या तो फर्स्ट वाले से करो या एंड वाले से करो, ठीक है। हमेशा कॉर्नर वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, ऐसे बीच में किसी भी कार्बन से आप नंबरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर हम नंबरिंग यहां से करते हैं तो 1 2 3, एक सब्स्टिट्यूएंट को तो 3 नंबर मिलता है और एक को 4 नंबर मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम नंबरिंग करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट को मिलेंगे 3 और 4 नंबर। अगर नंबरिंग इस कार्बन से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5, इस कार्बन से अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो ब्रोमीन को 2 नंबर मिलता है, मिथाइल को 3, यानी इस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करने पर सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिलते हैं 2 एंड 3। अब आप मुझे बताओ कि 3 4 बड़े या फिर 2 3 बड़े, ठीक है। 3 4 तो बड़े नंबर हो गए, 2 3 से छोटा है, 3 4 से छोटा है। तो यहाँ पर लोएस्ट लोकेंट यानी यहाँ पर कम नंबर कौन सा है, 2 3, ये कम नंबर है ना। तो इसका मतलब हमें नंबरिंग उस साइड से करनी है जहां से सब्स्टिट्यूएंट को, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को और फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। इस टाइप के रूल को ही हम लोएस्ट लोकेंट रूल कहते हैं। तो ये था हमारा रूल नंबर 2। इसके अलावा अनदर एग्जांपल हम और भी देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है कार्बन चेन, हमने इसको सिलेक्ट किया। अब यहां पर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट तो कुछ नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट तो किसको कहते हैं, चेन सेलेक्ट करने के बाद में जो एक्स्ट्रा ग्रुप्स चेन के बाहर प्रेजेंट होते हैं उनको हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर कुछ है नहीं, लेकिन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स नंबरिंग आप इस कार्बन से करोगे, इस कार्बन से करोगे, वही लोएस्ट लोकेंट रूल चेक कर लो। अगर आप नंबरिंग इस कार्बन से करते हो तो 1 2 3 4 5 यानी 2 और 4 नंबर पर डबल बॉन्ड आता है। और अगर आप नंबरिंग इस कार्बन से करते हो तो 1 2 3 4 5, इस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करने पर नंबरिंग आएगी यानी डबल बॉन्ड आएगा 1 पे और 3 नंबर कार्बन पे। 2 4 ज्यादा बड़े नंबर है, 1 3 छोटे नंबर है। नंबरिंग आपको उसी कार्बन से स्टार्ट करनी है जहां से इन ग्रुप्स को कम से कम नंबर मिले। इसी रूल को हम लोएस्ट लोकेंट रूल कहते हैं। तो रूल फर्स्ट में हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली यानी पेरेंट कार्बन चेन आइडेंटिफाई कर ली। रूल सेकंड में हमने नंबरिंग कर ली अकॉर्डिंग टू लोएस्ट लोकेंट रूल। बट द रूल थर्ड इज, अगर फॉर एग्जाम्पल कार्बन चेन आपके पास कुछ इस प्रकार से हो कि एक तरफ इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फॉर एग्जाम्पल के लिए हम मान के चल रहे हैं कि ये हमने कोई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट की है, फॉर एग्जाम्पल बोला है मैंने। अब इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से 2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, एक इथाइल का मतलब 2 कार्बन, शॉर्ट में मैंने इथाइल लिखा है। इथाइल का मतलब होता है कि यहाँ पर 2 कार्बन प्रेजेंट है, और मिथाइल का मतलब यहाँ पर 1 कार्बन प्रेजेंट है यानी CH3। अब यहां पर आप ये मत सोचना कि 1 2 3 4 5 ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। तो यही मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपको कहा है कि मान के चलते हैं कि हमारी ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, इससे 2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं। अब अगर हम नंबरिंग की बात करें तो अगर मैं नंबरिंग इस कार्बन से करती हूं तो इसको 2 मिलेंगे, इस कार्बन को 3, यानी यहां पर सब्स्टिट्यूएंट आएंगे 2 3 पोजीशन पे। और अगर मैं नंबरिंग इस कार्बन से स्टार्ट करती हूं तब भी सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 यानी 2 और 3 कार्बन पे आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर आकर आपको रूल 3 काम में लेना है। ध्यान से सुनना, दोनों तरफ से जब मैंने यहां पर नंबरिंग की तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट को सेम ही नंबर मिल रहे हैं, वही 2 3 वही 2 3। अब बात ये आती है कि नंबरिंग किस साइड से करें। ठीक है, दोनों साइड में
सेम तो नंबर मिल रहे हैं, किसी भी साइड से कर लो, नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। उस कंडीशन में जब आप लोएस्ट लॉकेंट रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग करते हैं, अगर उस नंबरिंग के दौरान सब्स्टिट्यूएंट को सेम ही नंबर मिल रहे हैं दोनों साइड से नंबरिंग करने पर, उस कंडीशन में आप उस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहां से अल्फाबेटिकली पहले आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। फॉर एग्जांपल, एक तरफ इथाइल है, ठीक है, एक तरफ मिथाइल है। अल्फाबेटिकली यानी एबीसीडी में सबसे पहले एम आता है या फिर ई आता है? ये सबसे पहले आता है ना, तो अल्फाबेटिकली बिकॉज ई पहले आता है, एम बाद में आता है, इसलिए आप नंबरिंग उस कार्बन से शुरू करोगे जहां से अल्फाबेटिकली पहले आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। तो स्टूडेंट्स, हम यहां से उस कंडीशन में हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे, हम करेंगे इस वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट। सो थर्ड रूल इज, इफ सब्स्टिट्यूएंट कंटेन similar numbering then we follows alphabetical order। सो स्टूडेंट्स, हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी सिलेक्ट कर ली, नंबरिंग भी कर ली, और नंबरिंग कैसे कैसे करनी है वो भी देख लिया। तो नेम लिखते समय इसके अलावा हमें और भी बहुत सारे रूल्स ध्यान में रखने होते हैं, तो वो रूल्स हम एग्जांपल के साथ साथ देखेंगे ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं वन बाय वन सारे एग्जाम्पल्स। सो ये एग्जाम्पल फर्स्ट, हमें इसका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करना है। सबसे पहला काम आपको पता ही है कि रूल फर्स्ट, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करो। सो हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसमें सब्स्ट्रेट, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप सब आ जाए। अगर हम ये वाली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हो कि इसमें डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हम इस कार्बन चेन को सिलेक्ट नहीं करेंगे, हमें वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें दोनों आ जाए। तो सीधी सी कार्बन चेन हम ये वाली सिलेक्ट करेंगे। सेकंड, नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग उस साइड से करो जहां से डबल बॉन्ड को और सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले, तो नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे, इस साइड से नहीं करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग करने के बाद में अब लिखते हैं इसका आईपीसी नेम। सो स्टूडेंट्स, नेम लिखते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है, उसके बाद में रूट वर्ड जो हमने कल की वीडियो में देखा था वो फॉर्मेट ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट यहां पर सिर्फ एक ही है, ये इथाइल ग्रुप CH2 CH3, दो कार्बन अगर सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इथाइल बोलते हैं ना। सो और कितने नंबर पे है ये इथाइल? 3 नंबर पे। जब भी आप आईपीसी नेम लिखो आपको सब्स्टिट्यूएंट के साथ साथ उसकी पोजीशंस भी बतानी है कि कोई सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर कार्बन पे प्रेजेंट है। सो 3 नंबर पे इथाइल, बिकॉज सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, तो 3 इथाइल। अब इसमें रूल 4 क्या आ गया कि जब भी आप नंबर और नेम लिखो तो उसके बीच में आपको हाइफन लगाना है। ध्यान रखना, नंबर और नेम के बीच में आपको हाइफन लगाना है, नेम और नेम यानी दो नाम के बीच में आपको कॉमा लगाना है। सो 3 इथाइल, अब सब्स्टिट्यूएंट इतना ही था। अब सब्स्टिट्यूएंट यानी प्राइमरी, अब सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रीफिक्स का हम क्या लिखते हैं? रूट वर्ड। रूट वर्ड मतलब पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन की है? 8 कार्बन की। 8 कार्बन के लिए हम लेते हैं ऑक्ट वर्ड काम में। सो 3 इथाइल ऑक्ट। इसके बाद में हम लिखते हैं बॉन्ड्स की पोजीशंस यानी प्राइमरी सफिक्स। तो बॉन्ड यहां पर डबल बॉन्ड है 2, एक 1 कार्बन पे है, एक 4 नंबर कार्बन पे है। सो ऑक्ट 1 4 आपको बॉन्ड्स की पोजीशंस बतानी है। सो ऑक्ट 1 4 कितने डबल बॉन्ड है? 2। तो 2 के लिए डाई और डबल बॉन्ड के लिए इन। तो स्टूडेंट्स इसका नेम हो जाएगा 3 इथाइल ऑक्ट 1 4 डाई इन। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम सिंपल एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद में हम थोड़े टफ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सो
एग्जाम्पल सेकंड का आपको आईपीसी नोमेनक्लेचर बताना है। अगर आता है तो वीडियो पॉज करो और खुद से करने की ट्राई करो, और नहीं आता तो यहाँ पे देखो। अब देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक काम, हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। अब आपके पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिर्फ यहाँ पर एक ही सिलेक्ट कर सकते हो, सीधी वाली, क्योंकि आप चाहे ये वाली कार्बन चेन सिलेक्ट करो, चाहे ऊपर वाले कार्बन को लेकर कार्बन चेन सिलेक्ट करो, बात एक ही है, नंबर ऑफ कार्बन सेम ही रहने वाले हैं। तो इजी ही रहेगा कि हम सीधी सीधी कार्बन चेन सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। सेकेंड नंबर पे आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग, अब आपके पास दो कंडीशंस हैं, एक तरफ डबल बॉन्ड है, एक तरफ सब्स्टिट्यूएंट है। स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान में रखना, अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट हो और आपके पास फंक्शनल ग्रुप दैट मीन्स डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड या फिर अदर फंक्शनल ग्रुप हो, उस कंडीशन में आप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को दोगे। यानी आप नंबरिंग उस साइड से करोगे जहां से डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को, फंक्शनल ग्रुप को, इनको सबसे पहले नंबर दो, उसके बाद में और सब्स्टिट्यूएंट को नंबर दोगे। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इस कार्बन से नंबरिंग नहीं करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे इस कार्बन से। तो यहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग करने के बाद में हमें नेम लिखना है। नेम में सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो, अब आप रूल नंबर 5 लगा के लिखो, अगर दो सब्स्टिट्यूएंट सेम हो, अगर दो या दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट सिमिलर हो, उस कंडीशन में हम सब्स्टिट्यूएंट के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा ये वर्ड काम में लेते हैं। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास CH3 यानी मिथाइल है, और अगर मिथाइल ग्रुप, और कितने मिथाइल हैं, 2 मिथाइल हैं, तो 2 के लिए हम यहां पर काम में लेंगे डाई। सो 5 2 बार 5 क्यों लिखा, एक बार इस मिथाइल के लिए, एक बार इस मिथाइल के लिए। सो 5 डाई मिथाइल, ये तो हमने लिख दिया सब्स्टिट्यूएंट का नाम, ठीक है। 5 क्या है, इन मिथाइल ग्रुप की पोजीशन की कौन से नंबर कार्बन पे जुड़े हुए हैं, और कितने मिथाइल ग्रुप है, 2, तो 2 के लिए डाई मिथाइल। इसके अलावा और कोई यहां पर सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो सब्स्टिट्यूएंट के बाद में किसका नाम लिखा जाता है, रूट वर्ड का। रूट वर्ड 6 कार्बन की है, 6 कार्बन के लिए आता है हेक्स। सो हेक्स, रूट वर्ड के बाद में हम बॉन्ड की पोजीशंस बताते, तो बॉन्ड यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है जो कि 1 कार्बन पे है, तो हेक्स 1 इन, या फिर आप इसे डायरेक्ट हेक्सीन भी लिख सकते हो, 1 लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट हेक्सीन भी लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 5 डाई मिथाइल हेक्स 1 इन। सो नेक्स्ट एग्जांपल है, सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। आपको कार्बन चेन ये सीधी वाली सिलेक्ट करनी है, क्यों, क्योंकि अगर आप ऊपर या नीचे वाली कार्बन चेन सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आप डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड को नहीं ले पाओगे। तो कार्बन चेन तो वो सिलेक्ट करो ना जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स भी आ जाए। हमने सीधी सीधी कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली यहाँ पर। सेकंड काम क्या है, आपको नंबरिंग करनी है। स्टूडेंट्स कार्बन चेन सिलेक्ट करने में अब आप कोई गलती नहीं कर सकते, कार्बन चेन सिलेक्ट करना बहुत इजी है। बस आपको क्या करना है, वो कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड भी आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, नंबर ऑफ कार्बन भी ज्यादा हो जाए, फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए, और ज्यादातर और मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट भी आ जाए। सो हमने ये कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली। नंबरिंग सेकंड स्टेप, सेकंड रूल नंबरिंग करनी है। नंबरिंग उस साइड से करो जहां से डबल बॉन्ड को या फिर ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। अब यहाँ पर आपके पास 2 कंडीशंस है, आप यहां से भी नंबरिंग कर सकते हो, यहां से भी नंबरिंग कर सकते हो। अगर आप यहां से नंबरिंग करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड को फर्स्ट नंबर यानी कम से कम नंबर मिलेगा, यहां से नंबरिंग करोगे तो डबल बॉन्ड को कम से कम नंबरिंग मिलेगी। कहां से नंबरिंग करे, उस कंडीशन में आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो करो। अल्फाबेटिकली डबल बॉन्ड का ई पहले आता है यानी इन पहले आता है, और ट्रिपल बॉन्ड जिसके लिए हम आइन वर्ड काम में लेते हैं तो वाई बाद में आता है। तो बिकॉज अल्फाबेटिकली ई पहले आता है तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे डबल बॉन्ड को, देन आप सेकंड प्रायोरिटी दोगे ट्रिपल बॉन्ड को। तो नंबरिंग हम इस कार्बन से स्टार्ट करेंगे। ये आपको कब फॉलो करना है, जब आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को अगर सेम नंबर मिल रहे हो ना नंबरिंग में, उस कंडीशन में आप डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी दोगे, ट्रिपल बॉन्ड को बाद में प्रायोरिटी दोगे। तो हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अब लिखते हैं इसका आईपीसी नेम। नेम में सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है।
दो सब्स्टिट्यूएंट हैं 3 कार्बन के, 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए हम प्रोपाइल वर्ड काम में लेते हैं प्रोप, ठीक है। और अगर ये सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसको हम बोलेंगे प्रोपाइल। कितने प्रोपाइल, यहाँ पर भी देखो 1 2 3, 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है और 3 कार्बन के लिए हम क्या वर्ड यूज में लेते हैं, प्रोप। सब्स्टिट्यूएंट है तो प्रोपाइल बोल देंगे इसको। सो 3 4 कितने प्रोपाइल, 2 प्रोपाइल ग्रुप है तो डाई प्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट के नाम के बाद में रूट वर्ड क्या है यहाँ पर 6 कार्बन, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स। हाँ, एक चीज और ध्यान में रखना है कि जब भी आप आईपीसी नेम लिखो, नेम के बीच में कभी भी आपको गैप नहीं रखना है, एक साथ नाम लिखना है। सो 3 4 डाई प्रोपाइल हेक्स। रूट वर्ड के बाद में हम नाम लिखते हैं बॉन्ड का। बॉन्ड यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप के हैं, 2 डबल बॉन्ड्स हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली ई पहले आता है ना, तो डबल बॉन्ड का नाम पहले लिखेंगे। सो हेक्स 1 3 डाइईन 5 आइन। मैंने यहां पर नेम यहां नीचे लिखा है, पर आपको नहीं लिखना, आपको एक ही लाइन में लिखना है। सो ये है इस कंपाउंड का नेम 3 4 डाई प्रोपाइल हेक्स 1 3 डाइईन 5 आइन। ये है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करो। चेन यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड ही है हमारे पास, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। बात करते हैं नंबरिंग की, तो नंबरिंग आप अगर यहां से करते हो तो भी सब्स्टिट्यूएंट को 2 और 3 नंबर मिलेंगे, यहां से करते हो तब भी 2 और 3 मिलेंगे। याद करो रूल नंबर 3, जब मैंने आपको कहा था कि जब भी आप नंबरिंग करते हो और अगर सब्स्टिट्यूएंट को दोनों साइड से नंबरिंग करने पर सेम ही नंबर मिले, तब आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर फाइंड आउट करो। अल्फाबेटिकली ऑर्डर मतलब है ब्रोमीन यानी बी पहले आता है अल्फाबेटिकली, मिथाइल का एम बाद में आता है, तो आप नंबरिंग उस साइड से करोगे जहां से ब्रोमीन को कम से कम नंबर मिले। तो नंबरिंग करेंगे हम इस कार्बन से, तो 1 2 3 4, तो इसका नेम लिखा जाएगा 2 ब्रोमो। और नाम लिखते समय भी आपको हमेशा अल्फाबेटिकली पहले आने वाले सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखना है। और जैसे फॉर एग्जांपल ब्रोमीन यानी बी ABCD में पहले आता है, तो आप नाम भी पहले उसी सब्स्टिट्यूएंट का लिखोगे जिसका अल्फाबेटिकली पहले आता है नाम, और मिथाइल का बाद में। सो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के बाद में जो हमारी कार्बन चेन है 4 कार्बन की, तो ब्यूट। और बिकॉज सारे बॉन्ड सिंगल ही हैं, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या काम में लेते हैं, एन। सो ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन। तो इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। सिंपल सा कंपाउंड है, सिंपल सा नेम है। लेकिन अगर मैं कहूं इस कंपाउंड का आईपीसी नोमेनक्लेचर करो, ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो आपने सिलेक्ट कर ही ली, ये रही 1 2 3 4 5 कार्बन की नंबरिंग। अब आप में से कई स्टूडेंट्स ये गलती मत कर देना कि नंबरिंग इस साइड से करते हैं, क्यों? क्योंकि भाई 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक तरफ क्लोरीन है यानी क्लोरो है, एक तरफ मिथाइल है। तो बिकॉज ABCD में क्लोरीन यानी C पहले आता है, तो पहले भाई नंबरिंग इस साइड से करोगे, नहीं, ये आप तब करोगे जब दोनों साइड से नंबरिंग करने पर सब्स्टिट्यूएंट को सेम नंबर मिले। लेकिन यहाँ पर अगर आप इस साइड से नंबरिंग करते हो ना, तो इस कार्बन को तो मिलेंगे 3, इसको मिलेंगे 4, यानी इस साइड से नंबरिंग करने पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं 3 और 4 नंबर पे, ठीक है। जबकि इस साइड से नंबरिंग करने पर आएंगे 1 2 3, 2 और 3 नंबर पे। तो 2 3 छोटा नंबर है ना, हमें कौन सा रूल फॉलो करना है, लोएस्ट लोकेंट रूल। उस कंडीशन में हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। देखो नंबरिंग करते समय आपको पहले तो प्रायोरिटी लोएस्ट लोकेंट रूल को ही देनी है। हाँ, लोएस्ट लोकेंट रूल को प्रायोरिटी देने के बाद में दोनों साइड से अगर नंबरिंग सेम आती है ना, तब आप अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करो, अदरवाइज आपको लोएस्ट लोकेंट रूल ही फॉलो करना है। आई होप कि यहाँ पे मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ वो आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, नाम सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का लिखा जाएगा। हाँ, नाम में आप अल्फाबेटिकली लिखोगे नाम। सो बिकॉज क्लोरीन C पहले आता है, तो सबसे पहले क्लोरीन का नाम लिखा जाएगा। सो 3 क्लोरो 2 मिथाइल और 5 कार्बन की चेन है, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो पेंट प्लस एन पेंटेन। तो ये नोमेनक्लेचर आप तभी अच्छे से समझ पाओगे जब आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सीधी सी कार्बन चेन है 1 2 3 4 5 कार्बन की।
लॉन्गेस्ट तो है ये, बट आप इसको सिलेक्ट नहीं करोगे। रीजन क्या है कि इस कार्बन चेन में कोई डबल बॉन्ड नहीं आ रहा। ठीक है, हमें तो कार्बन चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप ये सब आए। उस कंडीशन में हम स्टूडेंट्स ये वाली कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे। अब जब भी आप आईपीएसी नोमेनक्लेचर करते हो ना, सबसे पहले तो आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी आनी चाहिए। जब तक आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यानी पेरेंट कार्बन चेन सही सिलेक्ट नहीं करोगे, तब तक आप कभी भी सही आईपीएसी नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते। सो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने सिलेक्ट कर ली। नंबरिंग वही रूल है, साइड से करो जहां से डबल बॉन्ड को और सबस्ट्रेंड को कम नंबर मिले। दो सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल, इथाइल। इथाइल का ई पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो इथाइल का नाम सबसे पहले लिखेंगे। कितने नंबर पे इथाइल? 2 नंबर पे। सो 2 इथाइल, 3 मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है? 4। तो सब्स्टिट्यूएंट के बाद में रूट वर्ड 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट काम में लेते हैं। एक डबल बॉन्ड है जो कि 1 नंबर कार्बन पे है, तो ब्यूट 1 इन। सो स्टूडेंट्स ये हो गया इसका आईपीसी नेम, 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। इसी के साथ कुछ और एग्जांपल सॉल्व करते हैं और आईपीसी नोमेनक्लेचर के सारे रूल को कंप्लीट करते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल है कि आपको नेक्स्ट एग्जांपल इज आपको इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर बताना है। सबसे पहला काम, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कीजिए। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको दिख रही है सामने एकदम सीधी, आपको यही सिलेक्ट करनी है बिकॉज क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी यही बनेगी। सो हमने ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट की। सेकंड नंबर पे हमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग उस साइड से करो जहां से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। तो अगर हम नंबरिंग इस साइड से करते हैं तो 1 2 3 4 5 4 और 5 नंबर मिलते हैं सब्स्टिट्यूएंट को। इस साइड से करेंगे तो 1 2 3 4 5, इस साइड से भी 4 5 नंबर ही मिलेंगे। अब जब दोनों साइड से नंबरिंग करने पर सब्स्टिट्यूएंट को सेम ही नंबर मिल रहे हैं, तब आप अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करो। अल्फाबेटिकली ये कौन सा ग्रुप है? इस ग्रुप को हम आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक कार्बन से जब 2 CH3 ग्रुप अटैच्ड होते हैं तो इस ग्रुप को हम आइसो ग्रुप बोलते हैं। आइसोप्रोपाइल होता है ये। एक तरफ आइसोप्रोपाइल है, एक तरफ सिंपल प्रोपाइल ग्रुप है। 1 2 3 3 कार्बन के ग्रुप को हम प्रोपाइल कहते हैं। एक तरफ आइसोप्रोपाइल, एक तरफ सिर्फ प्रोपाइल। सबसे पहले अल्फाबेटिकली आई पहले आता है, पी बाद में आता है। सो हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहां से आइसोप्रोपाइल को कम नंबर मिले। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नंबरिंग कर ली। अब लिखते हैं इसका नेम। नेम में सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो 4 नंबर पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, सो 4 आइसोप्रोपाइल। 5 नंबर पे सिर्फ प्रोपाइल ग्रुप है, तो 5 प्रोपाइल। सब्स्टिट्यूएंट के बाद में जो हमारी रूट वर्ड है उसका नाम लिखो। पेरेंट कार्बन चेन जिसमें 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, और बिकॉज सारे बॉन्ड ही सिंगल बॉन्ड है तो ऑक्ट प्लस एन, ऑक्टेन। ये हो गया इस कंपाउंड का नेम, 4 आइसोप्रोपाइल 5 प्रोपाइल ऑक्टेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये दोनों एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा, और दोनों नहीं मतलब इनफैक्ट ये तीनों एग्जाम्पल ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पर आपको और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहे हैं। अब जब भी आप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में नंबरिंग की बात आती है, चेन तो सिलेक्टेड ही है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक यहाँ पर तो सिंपल से चेन्स दे रखे, तो चेन तो हमारे पास सिलेक्टेड है। बात आती है नंबरिंग की। नंबरिंग जब भी हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की नंबरिंग करते हैं, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि पहले डबल बॉन्ड को नंबर दे या पहले ट्रिपल बॉन्ड को नंबर दे, और कुछ एग्जांपल्स में पहले डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर दिए हुए होते हैं, कुछ एग्जांपल्स में ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर दिए हुए होते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको नंबर कम दे, किसको नंबर ज्यादा दे। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये 2 एग्जांपल्स। तो लेट्स सी कि इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आप नंबरिंग करो, पहला तो आप लोएस्ट लोकेंट रूल ही फॉलो करो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे फंक्शनल ग्रुप हो। सो यहाँ पर अगर हम नंबरिंग इस साइड से करते हैं तो 1 2 3 4 5 2 और 5 नंबर मिलते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। नंबरिंग इस साइड से करेंगे तो 1 2 3 4, इस साइड से करने पर 1 और 4 मिलते हैं। 2 5 नंबर ज्यादा है, 1 4 नंबर कम है,
तो लोएस्ट लोकेंट रूल यानी आप नंबरिंग उस साइड से करो जहां से इनको कम नंबर मिले, तो कम नंबर मिलेंगे इस साइड से। तो 1 2 3, देखो यहां पर भी एक कार्बन है, 4 5 एंड 6। जनरली तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले नंबर देते हैं डबल बॉन्ड को। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड में जो मतलब डबल बॉन्ड के लिए हम जो इन वर्ड काम में लेते हैं तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है। और वैसे अगर प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करें ना तो इन यानी डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है ट्रिपल बॉन्ड से। तो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी नंबरिंग सबसे पहले डबल बॉन्ड को दी जानी चाहिए थी ना, लेकिन लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो नहीं कर रही चीज। ठीक है, लोएस्ट लोकेंट रूल को तो ये फॉलो करा ना कि आप इधर से नंबरिंग करो ताकि ट्रिपल बॉन्ड को भी कम नंबर मिल जाए और डबल बॉन्ड को भी कम नंबर मिल जाए। तो नंबरिंग इस साइड से करेंगे। नेम में सबसे पहले डबल बॉन्ड का ही नाम लिखा जाएगा, देन ट्रिपल बॉन्ड का नाम आएगा। बिकॉज कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं तो अब हम लिखेंगे सबसे पहले रूट वर्ड का नाम। रूट वर्ड यहाँ पर 6 कार्बन तो हेक्स, 4 नंबर पे इन तो हेक्स 4 इन, 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो इसका नेम हो जाएगा हेक्स 4 इन 1 आइन। अब ये एग्जांपल देखो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट है, नंबरिंग इस साइड से करे या इस साइड से करे, ऑब्वियस सी बात है आप उस साइड से करो ना जहां से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। बिकॉज यहाँ पर डबल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पे आ रहे तो आप इसी को पहले प्रायोरिटी दोगे। ये हमने नंबरिंग कर ली। अब नेम लिखते हैं तो यहाँ पर भी कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, 6 कार्बन की चेन है तो 6 के लिए हेक्स, 1 नंबर पे इन और 4 नंबर पे आइन। तो ये हो गया इसका आईपीएसी नोमेनक्लेचर। स्टूडेंट्स, 2 एग्जाम्पल, दोनों में ही डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन दोनों में ही एक एग्जाम्पल में हमने ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर दिए हैं, दूसरे एग्जाम्पल में हमने डबल बॉन्ड को कम नंबर दिए हैं। दोनों में रीजन क्या आप देख चुके हो, लोएस्ट लोकेंट रूल को भी फॉलो करना है और अगर पॉसिबिलिटी हो कि हम डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर दे सके तो आप हमेशा डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर दोगे। यहाँ पर हम डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि ये लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो नहीं कर रहा था। डबल बॉन्ड को कम नंबर देते तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को ही ज्यादा नंबर मिलते जो कि लोएस्ट लोकेंट रूल को ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो जब भी ऐसी कंडीशन हो कि आपके पास डबल बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड हो, दोनों को सेम नंबर मिल रहे हो ना, तब तो आप डबल बॉन्ड को पहले नंबर दो, यानी लोएस्ट प्रायोरिटी दो। अदरवाइज आप लोएस्ट लोकेंट रूल को चेक करो, उसके अकॉर्डिंग आप डबल बॉन्ड को और ट्रिपल बॉन्ड को नंबर दे सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको पहले डबल बॉन्ड को नंबर देना है, नंबरिंग करो अकॉर्डिंग टू लोएस्ट लोकेंट रूल। हाँ, जब लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग करने पर नंबरिंग सेम आए तब आप अल्फाबेटिकली डबल बॉन्ड को पहले नंबर दो, ट्रिपल बॉन्ड को बाद में दो। अभी लास्ट एग्जांपल करते हैं आज का। सो एज यू नो कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास सिलेक्ट है। अब यहां पर भी 2 कंडीशन, एक तरफ सब्स्टिट्यूएंट एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड, नंबरिंग किधर से करें। अब यहां पर अगर आप लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो कर रहे हो तो अगर नंबरिंग यहां से करते हैं ना तो 1 2 3 4 5, 1 और 5 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड आते हैं। यहां से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, 2 और 7 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट आते हैं। 1 5 छोटा नंबर है, 2 7 बड़ा नंबर है, बिल्कुल बड़ा है। लेकिन यहां पर आप एक चीज ध्यान में रखना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कभी भी सब्स्टिट्यूएंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जबकि ब्रोमीन यानी हैलोजन्स, एल्काइल ग्रुप ये सब्स्टिट्यूएंट की कैटेगरी में आते हैं। तो आप जब हमारे पास ऐसी कंडीशन हो ना कि एक तरफ सब्स्टिट्यूएंट हो एक तरफ फंक्शनल ग्रुप हो, उस कंडीशन में हम सबसे पहले नंबर फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, उसके बाद में हम सब्स्टिट्यूएंट को देते हैं। यहां पर हम लोएस्ट लोकेंट रूल को नहीं देखेंगे। ठीक है, तो अब ट्रिपल बॉन्ड बिकॉज एक फंक्शनल ग्रुप है, ब्रोमीन एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो नंबरिंग आप उस साइड से करो जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। तो नंबरिंग हम यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका नेम, अब नेम में सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाएगा। सो 7 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है हमारा ब्रोमो, तो 7 ब्रोमो। टोटल कितने कार्बन की चेन है? 7 कार्बन की। सो हेप्ट 2 नंबर पे आइन प्रेजेंट है यानी ट्रिपल बॉन्ड, तो 2 आइन। ये हो गया इसका आईपीएसी नेम, 7 ब्रोमो हेप्ट 2 आइन। फिर से सुन लो, फंक्शनल ग्रुप हो सब्स्टिट्यूएंट हो उस कंडीशन में नंबरिंग वहां से करनी है
जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने आईपीएससी नॉमेनक्लेचर के जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स थे वो सारे रूल्स देख लिए, सभी के एग्जांपल्स देख लिए, और इसी के साथ हमने आज कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के ऊपर भी प्रैक्टिस कर ली। आई होप आज का ये वीडियो देखने के बाद में आपको आईपीएससी नॉमेनक्लेचर भी समझ में आ गया होगा और इसी के साथ आप एग्जांपल्स भी सॉल्व कर पाएंगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर भी इजीली कर पाएंगे। बात रही इसके अलावा आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल साइक्लो, स्पाइरो, इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स, उनका नॉमेनक्लेचर हम सेपरेटली करेंगे। सो कल का जो हमारा वीडियो आएगा उसमें आपको फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर कैसे करना है वो सिखाया जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।